दोस्तों हिंदी स्पेशल में यह वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक शब्द में उत्तर के लिए दूसरी एक्सरसाइज है। इससे पहले यदि आपने उसकी पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देख लें। दूसरी एक्सरसाइज को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जिसमें चेतना ना हो मतलब जो जीवित नहीं है उसे अचेतन बोल देते हैं। जो आगे की ना सोचता हो, जो आगे की बिल्कुल ना सोचे उसे अदूरदर्शी बोलते हैं। और आगे की सोचने वाला यानी कि आगे की जो सोच रखता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान कहला जाता है। मतलब जो मन के अंदर ज्ञान है, मतलब अंतर आत्मा से जो ज्ञान निकलता है उसे अंतर्ज्ञान बोलते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। वध करने योग, वध करने मतलब जिसे मारा जा सके उसे वध बोलते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी होता है, मतलब उसको फॉलो कर रहा है उसे फॉलोवर यानी कि अनुयायी बोलते हैं। जिसके स्पर्श करना वर्जित हो या फिर जिसे स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य बोलते हैं, उसे अस्पृश्य कहते हैं। अस्पृश्य मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जो इस संसार की बाहर की वस्तु हो, जो इस संसार की नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस संसार के अंदर की वस्तु है वह लौकिक कहलाती है। तो अंदर की जो वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं वो लौकिक है, और जो बाहर से आई है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो इस संसार में है ही नहीं, उसे अलौकिक कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन बोल देते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति हो जाती है। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोल देना अतिशयोक्ति कहलाता है। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं। मतलब जो जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलेंगे। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम बोलते हैं। मतलब वह कुछ काम कर नहीं सकता तो अक्षम है वो। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम बोलते हैं। मतलब अनुपम बहुत अच्छा होना, जिसे उपमा ना दी जाए, किसी से कंपेयर ना किया जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सकता हो, तो जिसका निवारण ना हो उसे अनिवारणीय कहते हैं। जिसकी अपेक्षा ना हो उसे अनपेक्षित कहते हैं। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित बोलते हैं। छोटा भाई अनुज कहलाता है, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय कहलाता है। मतलब जिसे हम वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें अनिर्वचनीय कहते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक शब्द के उत्तर के लिए हमने इससे पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 पढ़ी है हिंदी स्पेशल में। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है।